एवरीवन, हम कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने देखा दैट शेयर फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्रीज कैसे पास करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे दैट ये जो शेयर्स फॉरफिटेड है, ये अगर री इश्यू होते हैं तो हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, री इश्यू का क्या मतलब होता है? एज द नेम सजेस्ट, दीज शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड और वो वापस हम इश्यू करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो पिछला एग्जाम्पल था उसे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? 1000 शेयर्स है बंटी के पास और दे आर पेएबल एज 2 rupees ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा आने वाला है और बंटी के पास 1000 शेयर्स है, लेकिन बंटी ने ये दोनों कॉल्स पे नहीं किए और उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। राइट, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में डिटेल में देखा है। शेयर्स फॉरफिट जब हुए थे बंटी के, तो हमने क्या एंट्री पास की थी? लेट अस रिवाइज दैट एंट्री। क्या एंट्री पास हो गई थी? शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया था, राइट, विद द कॉल्ड अप अमाउंट। अगर पूरा कॉल किया हुआ है तो यहां पे हम क्या करेंगे? 1000 शेयर्स इंटू 10, दैट गिव्स मी 10,000 रुपीज, करेक्ट। और जो पैसा नहीं मिला उसे हम क्रेडिट कर देते हैं टू फर्स्ट कॉल एंड टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट। 1000 शेयर्स पे 2 rupees पर शेयर, दैट इज 2000, एंड 1000 शेयर्स पे 1 rupee पर शेयर, दैट इज 1000। और जो बैलेंस है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, करेक्ट, बिकॉज ये पैसा हम अभी वापस नहीं देंगे शेयर होल्डर को, ये पैसा हमने जब्त कर लिया है, राइट। देखिए, जितना पैसा उससे मिला था 7 rupees पर शेयर, 1000 इंटू 7, राइट। ये मैंने आपको क्विक रिकैप कर दिया जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अभी हम एक स्टेप आगे जाके देखेंगे दैट ये जो शेयर्स हमने बंटी से वापस ले लिए, अगर वो हम री इश्यू करते हैं मार्केट में, तो व्हाट कैन बी द जर्नल एंट्री? नाउ हियर द कंपनी हैज 3 ऑप्शंस, राइट। ये शेयर्स कंपनी 3 तरीके से इश्यू कर सकती है। कंपनी कैन इश्यू दीज शेयर्स एट पार, दैट मीन्स 10 rupees पर शेयर, एट प्रीमियम मतलब 10 से ज्यादा पे भी वो इश्यू कर सकती है, 10, 12, 13 जो भी है। एंड हियर द कंपनी कैन ऑल्सो इशू दीज शेयर्स एट डिस्काउंट। देखिए, हमने देखा था दैट नॉर्मल केस में डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करती है कंपनी, राइट। मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था। लेकिन जब वो री इश्यू कर रही है शेयर्स फॉरफिट करने के बाद जब री इश्यू होते हैं, that time the company can issue shares at discount। वो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी हो सकती है मैक्सिमम, वो अभी हम समझने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट पे शेयर्स इशू हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। अगर शेयर्स आर इशूड एट 10 rupees पर शेयर, फॉर एग्जाम्पल यही 1000 शेयर्स हमने दूसरे शेयर होल्डर को, बबली को, इशू कर दिए एट 10 rupees पर शेयर, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं? अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा लेते हैं, लेकिन ये री इशू है तो जनरली द अमाउंट इज टेकन एट वन गो। तो जो 10 रुपए है वो हमें मिल गए हैं फॉर 1000 शेयर्स, तो 1000 इंटू 10 मतलब 10,000। इतना पैसा मेरे बैंक में आ गया, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 rupees टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज ये पैसा तो शेयर कैपिटल के वजह से मिला, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। गेटिंग इट? दिस विल बी आवर नॉर्मल एंट्री अगर एट पार इशू होते हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक हिडन एंट्री हमें पास करनी होती है री इशू के केस में। वो कौन सी है? देखिए, जब हमने फॉरफिट किए थे शेयर्स, हमने एक नया अकाउंट खोला था शेयर फॉरफीचर के नाम से। इसमें क्या है? इसमें वो पैसा है जो हमने जब्त कर लिया, जो पैसा अभी हम लौटाने नहीं वाले हैं वो शेयर होल्डर को। ये पैसा हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है, राइट। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। ये बैंक में 10,000 rupees मिल गए वो शेयर्स री इश्यू करके, तो ये जो 7,000 rupees है ये मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है। अब मैं इसका क्या करूंगी? नाउ द कंपनी हैज टू ट्रांसफर दिस एक्सेस अमाउंट
टू अ न्यू अकाउंट दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। जो भी हमारा कैपिटल रिजर्व्स होते हैं वो हम उस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंड दिस 7,000 रुपीज ये हमेशा तो नहीं होने वाला ना प्रॉफिट, ये कभी कभार होगा जब भी शेयर्स फोरफीट होंगे, और शेयर फोरफीचर इज नॉट अ डेली एक्टिविटी। तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, हम कैपिटल रिजर्व में इसे ट्रांसफर करेंगे। सो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, दिस इज अ हिडन एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी, तो हम उसे डेबिट कर देंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 7,000, और ये पूरा अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। ठीक है, ये एंट्री करना भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं जाएगा आपको स्पेसिफिकली, बट व्हेनेवर शेयर्स आर रीइश्यूड वी हैव टू रिमेंबर दैट जो भी शेयर फोरफीचर का बैलेंस है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ओके। अभी सेकेंड हम देखते हैं दैट जब भी दीज शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज पे ये शेयर्स री इशू हो गए, 1000 शेयर्स 12 रुपीज पर शेयर हमें पैसा मिला, तो हमारे बैंक अकाउंट में 12,000 रुपीज गए, राइट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, और ये 12,000 हैव बीन डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर प्रीमियम। कैपिटल में कितना जाएगा 10,000 रुपीज, एंड प्रीमियम में कितना जाएगा 2 रुपीज पर शेयर फॉर 1000 शेयर्स, दैट इज 2,000 rupees, right? So let us pass this entry to equity share capital account 10,000 and to equity share premium या securities premium 2,000, right? Again we have to remember that जो भी share forfeiture का बैलेंस है वो हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व को। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री जो है वो हम वापस पास कर देंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 7,000। ओके, बहुत अच्छी से समझ गया। अभी थर्ड केस हम देखते हैं दैट इफ द शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट। ठीक है, ये समझने के लिए हम बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बाइक खरीदनी है, ठीक है, वो बाइक की कीमत है 50,000 रुपीज। आपके पास अभी आपके फिलहाल आपके पास है 40,000 रुपीज, 10,000 रुपए आपके पास कम पड़ रहे हैं, लेकिन यू लाइक दैट बाइक, यू रियली वांट टू बाय दैट बाइक। अभी आपके पास एक ओल्ड बाइक पड़ी हुई है घर पे, ठीक है, तो आप सोचते हो क्यों ना हम ये बाइक बेच दे और इस बाइक का जो पैसा मिलेगा दैट आई कैन ऐड इन दिस 40,000 सो दैट मुझे पूरा 50,000 रुपए आ जाए एंड देन आई कैन बाय द न्यू बाइक, राइट। अभी आपकी जो ओल्ड बाइक है उसके बदले में आपको सोच रहे हो आपके बाबा एटलीस्ट 10,000 रुपीज तो मिल जाए मुझे, ठीक है, कुछ नहीं तो 10,000 मिल जाए, मुझे बाइक खरीदने के पैसे मेरे पास जुड़ जाएंगे। ठीक है, फॉर 10,000 रुपीज यू वांट टू सेल ऑफ योर बाइक। अभी आपने वो OLX पे डाल दिया, अलग अलग वेबसाइट्स पे डाल दिया एंड यू आर वेटिंग दैट आपके पास कोई बायर आए। ठीक है, अगर कोई बायर आपके पास आता है और वो आपको बोलता है दैट ये बाइक मुझे दे दो, ए फॉर एग्जाम्पल A आया, B आया, C आया, अलग अलग आए, वो बोलते हैं ये बाइक मुझे दे दो, तो आप उन्हें कितने पे बाइक दोगे? आप उन्हें 10,000 पे बाइक दोगे। 10,000 से कम पे दोगे क्या? नहीं, बिकॉज देन इट विल नॉट सर्व योर पर्पस। आपको यहाँ पे 10,000 रुपए की जरूरत है सो दैट यू कैन बाय अ न्यू बाइक फॉर योरसेल्फ, करेक्ट। तो आप 10,000 से कम में वो दे ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि प्लीज मेरा फ्रेंड है ना, तू दे दे मुझे 10,000 से कम में, आप दोगे नहीं, क्योंकि आपके पास जितने पैसे चाहिए नई बाइक खरीदने के लिए वो जमा नहीं होंगे। तो आप क्या करते हो, आप ढूंढते रहते हो। फाइनली आपको एक बायर मिल जाता है, मिस्टर एक्स। ठीक है, वो बोलता है आई विल बाय दिस बाइक फॉर 10,000, अभी मेरे पास से 2,000 रुपए ले लो, आई विल कम आफ्टर 5 days, आई विल गिव द रिमेनिंग अमाउंट एंड देन यू गिव मी द बाइक। ठीक है, नाउ यू रियली वांट टू बाय न्यू बाइक। ठीक है, तो आप क्या करते हो, मिस्टर एक्स को बोलते हो बाबा 2,000 रुपीज मैं रख लेता हूं,
लेकिन 5 दिन के बाद आके ये बाइक लेके जाना और मुझे पैसे दे देना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट दिस मनी। तो एक्स बोलता है ठीक है। तो आप 5 दिन तक वेट करते हो, ठीक है। आफ्टर 5 days यू कॉल अप एक्स एंड से कि यू कम एंड टेक द बाइक एंड गिव मी 8,000 रुपीज। लेकिन एक्स बोलता है बाबा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आई कांट बाय द बाइक, गिव मी सम मोर टाइम। ठीक है, यू नो एक्स, यू फील दैट ओके लेट मी गिव हिम सम मोर टाइम। ऐसे करते करते कुछ समय निकल जाता है, 10, 15, 20 डेज हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे? आप एक्स को एक अल्टीमेटम दोगे, राइट? आप उसे बोलोगे कि बाबा अभी एक काम कर, तू एक पर्टिकुलर डेट आप उसे दे दोगे, और अगर नाउ यू डोंट कम, आई विल टेक दैट मनी 2,000 दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन मी एंड आई विल नॉट गिव यू द बाइक एज वेल। ये पैसा मेरा हो जाएगा। तो नाउ यू गिव अ फाइनल वार्निंग टू एक्स। एक्स कोशिश करता है लेकिन एक्स ला नहीं पाता 8,000 रुपीज। तो आप क्या करोगे? नाउ ये जो 2,000 रुपीज आपको मिले थे एक्स से, वो आप खुद के पास रख लोगे एंड नाउ अगेन दिस बाइक का ऑफर आप ओपन कर दोगे, राइट? आप बोलोगे अभी वापस कि बाबा दिस बाइक इज अवेलेबल फॉर सेल, किसी को भी चाहिए होगा तो आके ये बाइक लेके जाओ, ठीक है। नाउ जो पहले इंटरेस्टेड बायर्स थे वो आपके पास आएंगे ए बी सी, और वो आपको बोलेंगे कि बाबा ये कितने पे बेच रहे हो बाइक अभी? नाउ यू टेल मी, इफ यू आर इन नीड ऑफ 10,000 रुपीज, क्या आप अभी भी ये बाइक 10,000 पे ही बेचोगे? अभी आप कितने पे बेच सकते हो ये बाइक? नाउ यू हैव 2,000 रुपीज ऑलरेडी, जो आपके पास एक्स से आ गए थे। तो अभी आपको कितने पैसों की जरूरत है आपकी नई बाइक खरीदने के लिए? देखिए, आपको 10,000 रुपीज की जरूरत थी, उसमें से 2,000 रुपए आपको एक्स से आ गए थे एडवांस में, जो आपने जब्त कर लिए, जो आपने वापस नहीं किए। तो अभी आपको सिर्फ 8,000 रुपीज की जरूरत है। अभी आप क्या करोगे? अभी आप स्मार्टली खेलोगे। अभी आप बोलोगे कि बाबा एक काम करो, ये बाइक है ना, आप अभी 9,000 पे लेके जाओ, नाउ आई एम गिविंग यू डिस्काउंट ऑफ 1,000। या फिर आप और भी डिस्काउंट दे सकते हो ताकि आपके पास 8,000 रुपीज तो जमा हो जाए, बिकॉज आपको तो टोटल 10 चाहिए ना। आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आप ये बाइक कितने पे बेचो, 8,000 से ऊपर आप कितने पे भी ये बाइक बेच सकते हो, बिकॉज यू ओनली नीड 8,000 रुपीज नाउ, करेक्ट? तो आप कितने का डिस्काउंट दे सकते हो? 2,000 रुपीज का डिस्काउंट अभी दे सकते हो। आप पहले नहीं दे सक रहे थे वो डिस्काउंट, लेकिन अब आप दे सकते हो बिकॉज ये पैसा आपके पास आ गया है। तो अभी आप इन तीनों को बोल सकते हो कि बाबा आई हैव रिड्यूस्ड द प्राइस, नाउ इफ यू वांट टू बाय द बाइक यू कैन प्लीज कम एंड टेक इट। ठीक है, तो समझ में आया आपको डिफरेंस? ये जो 2,000 रुपए आपने अभी कम किए, वो क्यों किए? बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसा आ चुका था, ठीक है। आपको टोटल 10,000 की ही जरूरत थी। अभी अगर ए आके आपको बोलता है दैट मुझे 7,000 पे दे दो ना बाइक, अभी डिस्काउंट दे ही रहे हो तो थोड़ा और दे दो, 7,000 पे दे दो, क्या आप उसे बाइक दोगे? अगर आपने 7,000 पे दिया तो ये जो आपका टारगेट है 10,000 रुपीज कलेक्ट करने का, वो हो पाएगा क्या? वो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या बोलोगे ए को कि बाबा मैक्सिमम व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज आई कैन गिव यू द बाइक एट 8,000। I cannot give you the bike at anything less than 8,000, isn't it? आप ऐसे ही करोगे। तो सेम सिनेरियो अप्लाई होता है आपके शेयर्स के लिए भी। जब आप री इशू करते हो फोरफीटेड शेयर्स, आपके पास कुछ अमाउंट है जो शेयर फोरफीचर में है, जो आपको वो शेयर्स के बदले में ऑलरेडी मिल चुकी है। अभी इस सिनेरियो में कितना है वो पैसा जो शेयर फोरफीचर अकाउंट में दिख रहा है? देखो 7,000 रुपीज। ये पैसा ऑलरेडी ये शेयर्स के बदले में हमें मिल गया है, तो हम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। एनीथिंग बिटवीन 0 to 7,000 इतना डिस्काउंट हम दे सकते हैं। डिस्काउंट देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इट इज एन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू अस नाउ, ठीक है। तो 7,000 तक का डिस्काउंट हम दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको रूल याद रखना है दैट जब भी हम शेयर्स री इशू कर रहे हैं, whenever shares are reissued, forfeited shares, the amount of discount cannot exceed
the amount in share forfeiture account. शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना पैसा है हमारे पास उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। उससे कम आप दे सकते हो, आपको चाहिए तो आप डिस्काउंट मत दो, लेकिन अगर आप डिस्काउंट देने का सोच रहे हो तो इस सिनेरियो में आप 7,000 से ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अगर इस सिनेरियो में अभी हमारे शेयर्स आर री इशूड एट 7 रुपीज पर शेयर, तो लेट अस सी कि हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, ठीक है। 7 रुपए पर शेयर से हमें री इशू किया है 1000 शेयर्स एट 7 रुपीज, दैट गिव्स मी 7,000, ठीक है। तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज। और शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट कितने से करूंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, दीज आर फुल्ली कॉल्ड अप, राइट। सो 1000 into 10 that gives me 10,000 रुपीज। अभी जो बैलेंस है 3,000 जो मेरा नुकसान हो रहा है उसका हम क्या करेंगे, उसे हम ट्रांसफर करेंगे हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारा नुकसान हो जाएगा ये शेयर्स डिस्काउंट पे देने के वजह से वो हमें इस अकाउंट से एडजस्ट करना है, बिकॉज ये अकाउंट के वजह से ही हम वो कर पाए, राइट। इसीलिए हम डिस्काउंट पे दे सके शेयर्स, बिकॉज हमारे पास यहाँ कुछ पैसा ऑलरेडी पड़ा था, तो वही पैसा हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया ताकि हमारा पूरा 10 रुपीज हो जाता है शेयर का। इज दिस वेरी वेरी क्लियर। शेयर फॉरफीचर को हमें डेबिट करना है। अभी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पहले हमारे पास 7,000 रुपीज से हमने क्रेडिट करके रखा था, isn't it? 7,000 से हमने क्रेडिट किया था, अभी 3,000 से हमने डेबिट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, शेयर फॉरफीचर में अभी बैलेंस है 4,000 रुपीज का। ये 4,000 का अभी हम क्या करेंगे, इससे अभी हम वापस ट्रांसफर कर देंगे हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, राइट, बिकॉज दिस इज द एक्सेस मनी दैट वी हैव विद अस नाउ, ठीक है। पहले दो सिनेरियोज में हमारे पास पूरा 7,000 बचा था, देखो यहाँ पे 7,000 एंड 7,000, लेकिन जब हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं इसमें से कुछ 7,000 में से हमने यूज कर लिया जब हमने डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए, यहाँ पे देखो हमने यूज किया, और जो बचेगा दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज द एक्सेस मनी दैट वी हैव। सो लेट अस ट्रांसफर दिस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4,000 to capital reserve account 4,000. Getting it? Is this very very clearly understood बच्चों, कि जो भी बैलेंस है वो हमें निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और री इशू ऑफ शेयर्स हम डिस्काउंट पे कैसे कर सकते हैं ये भी क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ गया आपको ये याद रखना है दैट जो भी डिस्काउंट की अमाउंट है दैट कैन नेवर एक्सीड आपका जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है उससे ज्यादा। मतलब ये वाले प्रॉब्लम में आपको 7,000 से ज्यादा डिस्काउंट देना अलाउड ही नहीं है। आपको ऐसे सब में प्रॉब्लम दिया भी नहीं जाएगा जिसमें ऐसे डिस्काउंट रहेगा, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पे आपको पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए दैट आप कितने तक डिस्काउंट आप दे सकते हो। इसीलिए मैंने आपको वो रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ पाए व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस, ठीक है। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना बच्चों। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ रहा है। मैं सब अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी अभी आपके लेने वाली हूँ कंपनी अकाउंट्स के। अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज गो थ्रू ऑल दोज लेक्चर्स ताकि आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बच्चों अभी दिस इज द हाई टाइम दैट यू ऑल स्टार्ट स्टडिंग, इसलिए मैंने आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए फॉर गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी, इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ है। Please go through that lecture, and also I hope you are following the timetable that I have mentioned in one of my lectures that आप कैसे पढ़ाई करें ताकि आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जनवरी में and you will get sufficient time to study for revision. So I hope you all have gone through all those lectures. अगर नहीं देखा है I have given the link in the description.
मैंने पूरा डेट वाइज टाइम टेबल बना दिया है बच्चों आपको। आई होप यू आर गोइंग थ्रू इट, बिकॉज अगर आप वो टाइम टेबल फॉलो करते हैं मेरे लेक्चर्स के साथ साथ तो यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिविजन एंड देन वी विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ठीक है, मिलती हूँ आपको अभी अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।